नमस्कार साथियों, जय हिंद। स्वागत है आपका अपने चैनल वैकेंसी लवर में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके हेड रेडियो ऑपरेटर, असिस्टेंट रेडियो ऑपरेटर एंड वर्कशॉप स्टाफ के बारे में बात करने वाले हैं। और दोस्तों, इसमें आपको बताएंगे कि क्योंकि दोस्तों अभी मैंने कल एक प्रीवियस वीडियो बनाई, उसमें बहुत सारे मुझको कमेंट मिले कि सर मतलब एग्ज़ाम डेट क्या रह सकती है एंड कट ऑफ क्या रहेगी और किस तरह से तैयारी करें और प्रैक्टिस कहाँ से करें। सबसे बड़ा तो डाउट यही रहता है कि प्रैक्टिस कहाँ से करें। तो दोस्तों, आपको बता दें कि प्रैक्टिस करने से पहले सबसे पहले तो आपको सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। क्यों? ठीक है दोस्तों। और सिलेबस कौन सा कंप्लीट होना चाहिए? जो कि भर्ती बोर्ड ने दे रखा है अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर। क्योंकि दोस्तों, जो भी विज्ञापन किसी भी जॉब का विज्ञापन आने से पहले उसका सिलेबस डिफाइन कर दिया जाता है। और यूपी पुलिस की ये खास बात है कि अपने सिलेबस से बाहर नहीं जाता है, और जाता भी है तो एक से दो क्वेश्चन जाते हैं, उससे आपको आपको फर्स्ट रैंक नहीं लानी है, मतलब आपको सीधा सिलेक्शन लेना है। और सिलेक्शन तभी मिलेगा जब आप सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ेंगे। क्योंकि दोस्तों, पढ़ने के तो कंपटीशन के क्षेत्र में बहुत इतना है कि आप दो चार ज़िंदगी निकाल देंगे, लेकिन आप सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। और अगर आप सिलेबस वाइज पढ़ेंगे तो दोस्तों आप इजीली किसी भी एग्ज़ाम को अच्छे से क्वालिफाई कर सकते हैं। अब दोस्तों, बात करते हैं कि आपका एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहने वाला है। तो सबसे पहले तो आपको बता दें कि आपका 400 नंबर का पेपर है, जो कि आपका 2.5 घंटे में होगा। और दोस्तों, इसमें क्वेश्चन की संख्या बताऊँ मैं तो आपकी 200 क्वेश्चन रहने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों, आपको बहुत सारे लोग ये बता रहे हैं कि इसमें 160 क्वेश्चन रहेंगे, ये एएसआई यूपी एसआई के पैटर्न पर आधारित है। तो दोस्तों, मैं बता दूं, अगर आपने यूपी एएसआई का एग्ज़ाम दिया हो, ठीक है दोस्तों, जिसमें एक आपके लिपिक, लेखा एंड अकाउंट वाले पद थे, और उसका भी एक पैटर्न बिल्कुल अपने ही जैसा सेम था, हेड रेडियो ऑपरेटर वाला, रेडियो ऑपरेटर के पैटर्न जैसा ही था उसमें। अब मैं ये क्यों बोल रहा हूँ कि आपके 200 क्वेश्चन आएंगे? क्योंकि दोस्तों, अगर आपके 160 क्वेश्चन आने होते ना, तो आपका एग्ज़ाम होता 2 घंटे का। ठीक है दोस्तों, आपका एग्ज़ाम है 2.5 घंटे का। इस वजह से आपको 200 क्वेश्चन आएंगे, कन्फर्म आएंगे, ये मुझसे लिख के ले लेना। ठीक है। आप बात करते हैं कि ये तो आपके 200 क्वेश्चन हो गए। और सब्जेक्ट तो आपको पता ही है कि आपका मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, और आपका जीके हो गया, और हिंदी हो गया। और जीके के साथ में आपका साइंस भी दे रखा है, और साइंस में स्पेशली आपका फिजिक्स दे रखा है। और फिजिक्स में भी कुछ चैप्टर को ही डिफाइन कर रखा है। आप अगर हेड रेडियो ऑपरेटर के लिए हैं तो आपको फिजिक्स में 9 ही चैप्टर पढ़ने हैं, 9 चैप्टर। और इसी तरह से आपके हर पोस्ट के लिए अलग अलग दे रखा है। और अब बात करते हैं कि आपको मान लेते हैं कि आपको मैथ का प्रैक्टिस देना है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैथ की प्रैक्टिस करने के लिए आपको सिलेबस तो कंप्लीट करना ही होगा। और सिलेबस आपको बता दें कि आपका मैथ में बहुत लंबा चौड़ा सिलेबस है। आपका संख्यात्मक जो भी न्यूमेरिकल एबिलिटी होती है वो तो आएगी ही आएगी, और उसमें थोड़ा रीजनिंग भी इंक्लूड रहती है मैथ वाले सेक्शन में। दोस्तों, आपने प्रीवियस पेपर कोई भी देखे हो, चाहे आपने कांस्टेबल का दिया हो या फिर आपने यूपी एसआई का देखा हो, तो दोस्तों उसमें भी आपको थोड़ी बहुत रीजनिंग इंक्लूड मिलेगी मैथ में। और दोस्तों, जो कि आपकी यहाँ पर भी रहने वाली है। और अब बात करते हैं कि आपके मैथ में कौन कौन से चैप्टर हैं। तो दोस्तों, चैप्टर तो मैं इसका पीडीएफ डाल दूंगा। जो भी चैप्टर हैं वो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाना, वहाँ से देख लेना। क्योंकि दोस्तों, अगर मैं चैप्टर बताने लग जाऊँगा तो वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी, और जिसका कोई मतलब नहीं है। हमारा टेलीग्राम चैनल वैकेंसी लवर ऑफिशियल के नाम से है, आप वहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ पर मैं समय समय पर अपडेट देता रहता हूँ। और अब बात करते हैं कि आप, ये तो मैंने मैथ की बात करी। और दोस्तों, अगर हम बुक की बात करें कि अगर आप अब भी अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं, तो दोस्तों अभी समय है, थोड़ा समय है, उसमें आप तैयारी कर सकते हैं। और चैप्टर वाइज तैयारी करके आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, बुक की बात करें तो आप या तो एस.डी. यादव खरीद लीजिए या फिर आर.एस. अग्रवाल ले लीजिए। इनमें से कोई एक बुक लेना, दोनों बुक मत ले लेना। क्योंकि दोस्तों, काफ़ी सारे कैंडिडेट ऐसे हैं कि वो ये सोचते हैं कि मैं सारी तैयारी अभी कर लूँ। तो उसमें क्या होता है कि आप ना तो पहली को पढ़ पाते हैं, ना ही दूसरी को। कोई एक बुक फॉलो करो और उसको 10 से 12 बार तो लगाना ही है। हर एक्सरसाइज को 4 से 5 बार अभी लगाइए। एंड जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो अगर उस चैप्टर से आपको क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो 2 से 3 बार फिर से लगाइए। क्योंकि दोस्तों, मैथ में मेन चीज़ होती है आपकी प्रैक्टिस। अगर प्रैक्टिस नहीं है तो मैथ में कुछ भी आपको नहीं आएगा। और अब बात करते हैं आपकी रीजनिंग की। रीजनिंग के लिए आप लूसेंट की बुक ले लीजिए, या फिर आप अरिहंत की भी ले सकते हैं। अरिहंत में भी थोड़ा शॉर्ट में अच्छे से कॉन्सेप्ट दे रखे हैं। और ये तो आपकी बुक की बात होगी। और दोस्तों, रीजनिंग में अगर मैं आपको कोई टीचर सजेस्ट करूं तो दोस्तों, अपने जो पीयूष सर हैं वो करियर बिल वाले, उनकी वीडियो आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगी बहुत सारी, उनको देख लेना। बस उतना आपका सफिशिएंट है रीजनिंग में सिलेबस।
क्योंकि दोस्तों रीजनिंग में आपको वही घड़ी कैलेंडर और जो जो आपके चैप्टर रहते हैं वाटर इमेज में मिरर इमेज वाले, उन्हीं को आप अच्छे से मतलब आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लो तो रीजनिंग ईजिली हो सकती है। और रीजनिंग में आप स्कोर भी कर सकते हैं, मतलब आप 100 नंबर में से कम आपको 80 to 85 तो लाने ही हैं, क्योंकि दोस्तों ये आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट है। एक आपका मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया और हिंदी, ये दोस्तों आपको इनमें तो स्कोर करना ही है। और दोस्तों लास्ट में मैं बताऊंगा आपकी कट ऑफ भी क्या रह सकती है, तो वीडियो के साथ बने रहिए। और दोस्तों अगर आपको वीडियो देखने का भी समय नहीं है दोस्तों, अभी आप स्किप कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों मैं उन्हीं जेन्युइन कैंडिडेट के लिए वीडियो बनाता हूँ जो मतलब अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं और सिलेक्शन लेना चाहते हैं, मतलब उनके पास थोड़ी गाइडेंस की कमी है, तो दोस्त तभी हमारी वीडियो देखिए, अन्यथा मत देखिए। ठीक है दोस्तों। और अब बात करते हैं, और दोस्तों अगर हम बात करें आपके हिंदी की, तो दोस्तों हिंदी में आपके टोटल 6 चैप्टर दे रखे हैं, जिसमें कि आपका पहला तो हो गया हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं, और दूसरा हो गया आपका हिंदी व्याकरण से संबंधित जो भी आपके सिलेबस रहता है, जिसमें कि आपका भिन्नार्थक शब्द, वचन कारक, सर्वनाम, संज्ञा सर्वनाम, इस तरह के, और आपके वर्णमाला से रिलेटेड क्वेश्चन हो गए, तो दोस्तों ये सब आते हैं। और हिंदी के लिए बुक अगर मैं सजेस्ट करूं तो आप आदित्य पब्लिकेशन ले लेना, जो कि अभी नया एडिशन आया है मार्केट में, या फिर आप लूसेंट भी ले सकते हैं दोस्तों, दोनों ही पब्लिकेशन बहुत अच्छे हैं, इन्हीं को आप फॉलो करिए। और हिंदी के लिए किसी टीचर की मुझे तो नहीं लगता कोई आपको ज़रूरत होगी, क्योंकि दोस्तों आप ज़्यादातर हिंदी मीडियम से ही होंगे। और आपको फिर भी लगता है दोस्तों किसी भी चैप्टर को, मान लो आपको अलंकार में कुछ डाउट है, तो दोस्तों आप यूट्यूब पे नॉर्मली डालिए अलंकार और उसके सारे वीडियो देख लीजिए, 2 से 3 घंटे में आपका अलंकार फिनिश हो जाएगा। उसके बाद आप उसकी प्रैक्टिस करिए, तो दोस्तों बिल्कुल आपका टॉपिक तो बिल्कुल आप फिर उसको भूल भी नहीं सकते हैं। तो तैयारी करने का यही फंडा होता है, मतलब आपको पहले डाउट तो होना चाहिए, मतलब मुझे चैप्टर पढ़ना क्या है, तो उसको आप कहीं ना कहीं से तैयार तो करना ही होगा, और आप ही को पढ़ना होगा अगर आपको जॉब चाहिए तो। और अब बात करते हैं आपकी जीके की, तो जीके के लिए दोस्तों आप नॉर्मली लूसेंट पढ़िए। और जो आपकी साइंस की बात है, तो दोस्तों साइंस के लिए मैं थोड़ी डिटेल में वीडियो अगली ले आऊँगा, और इसमें मैं थोड़ा ब्रीफ में बता देता हूँ। और अगर आप हेड रेडियो ऑपरेटर के लिए आपने अप्लाई किया है, तो दोस्तों आपके फिजिक्स में टोटल 9 चैप्टर रहने वाले हैं। और अगर आपने असिस्टेंट रेडियो ऑपरेटर के लिए अप्लाई किया है, तो दोस्तों आपको बता दें असिस्टेंट रेडियो ऑपरेटर के लिए आपके टोटल 11 चैप्टर रहने वाले हैं, सॉरी 14 चैप्टर आपके रहेंगे असिस्टेंट रेडियो ऑपरेटर के लिए। और इसका मैं PDF आपको डाल दूंगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे बताऊंगा वीडियो लंबी हो जाएगी। और अब बात करते हैं कि ये तो हमारा पूरा पैटर्न हो गया एग्ज़ाम का। अब दोस्तों अब आपका समय भी आ गया प्रैक्टिस का, ठीक है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों आपका अभी आपके पास ये आपका मई हो गया और जून, दो ही महीने हैं। और 2 महीने में अगर आप डेली एक प्रैक्टिस सेट लगाएंगे तभी आप अच्छे से कर पाएंगे। और क्योंकि दोस्तों किसी भी एग्ज़ाम के लिए आपको 50 से 60 प्रैक्टिस सेट लगाना तो कंपलसरी होता ही है, और प्रैक्टिस सेट से आपकी मतलब आपकी थोड़ा आत्मविश्वास भी बढ़ता है। और उसके बाद जो भी आपके क्वेश्चन जो आप प्रैक्टिस सेट में नहीं बना पाते हैं, जब उसका एनालिसिस करते हैं, तो दोस्तों वो आपका क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है, और एग्ज़ाम में उसको आप गलत नहीं करते हैं। इस वजह से आपका प्रैक्टिस से तो 10 से 12 क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस सेट से मतलब तैयार हो जाएंगे, जो कि आप 10 से 12 क्वेश्चन पेपर में थोड़ा प्लस ही करके आएंगे, उससे थोड़ा आप मतलब आपको माइनस नहीं होगा आपका स्कोर। अब बात करते हैं कि प्रैक्टिस कहाँ से करें, ठीक है। आपका ये भी डाउट रहेगा कि सर प्रैक्टिस कहाँ से करें, ऑनलाइन करें या ऑफलाइन करें। दोस्तों आपको बता दें आपका एग्ज़ाम तो ऑनलाइन होगा, ठीक है, अच्छी बात है, ऑनलाइन एग्ज़ाम सही भी रहता है। और क्योंकि दोस्तों रिसेंटली अभी UPSI का भी एग्ज़ाम हुआ है, और जैसे ही आपका UPSI का एग्ज़ाम फिनिश होगा, आपका मतलब एग्ज़ाम शेड्यूल दे दिया जाएगा आपको, मतलब आपकी एग्ज़ाम डेट आ जाएगी। और दोस्तों अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, और जिसमें कि मैं डेली एक सेट कराऊंगा आपका, मतलब आपका हेड रेडियो ऑपरेटर, असिस्टेंट रेडियो ऑपरेटर एंड वर्कशॉप स्टाफ का। तीनों में थोड़ी फिजिक्स मतलब जो आपका साइंस का पोर्शन रहेगा वो थोड़ा अलग है, तो दोस्तों उसके लिए मैं अलग से प्रैक्टिस सेट आपका साइंस वाला अलग से लाऊंगा, और जो आपका मैथ, रीजनिंग एंड हिंदी रहेगा वो आपका एक ही रहेगा, ठीक है दोस्तों। और एक आपसे क्वेश्चन भी है हमारा कि मैं जो मतलब सेट लाऊंगा वो मतलब पूरा सेट लाऊं या फिर सब्जेक्ट वाइज लाऊं, यानी कि आपका हिंदी का अलग लाऊं या फिर मैथ रीजनिंग का अलग अलग लाऊं। तो दोस्तों ये जो हमारा मतलब क्वेश्चन है, इसका जो सलूशन रहेगा वो आप हमें कमेंट कर देना। और मैं तो यही चाहता हूं कि मैं मतलब
अलग अलग हर सब्जेक्ट वाइज प्रैक्टिस सेट लाऊं जिसमें कि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। मतलब जो आपके 50 क्वेश्चन होंगे उनको 30 से 35 मिनट में फिनिश किया जा सकता है। इस वजह से 30 से 35 मिनट की वीडियो सही रहती है देखने के लिए। और उसके बाद आपको कोई भी सजेशन देना हो तो आप कमेंट कर देना, उस पर मैं थोड़ा अप्लाई करूँगा। और दोस्तों अब मैं बात करूँ टाइमिंग की, तो दोस्तों आप टाइम भी मतलब कमेंट कर देना। और हमारा मानना तो ये है कि आपका जो प्रैक्टिस सेट रहेगा वो सुबह के टाइम ही रहे, क्योंकि दोस्तों सुबह आपका माइंड फ्रेश होता है और थोड़ी आपकी क्षमता भी ज़्यादा होती है माइंड की। इस वजह से आप सुबह ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। तो मैं तो सुबह लगभग 5 बजे से स्टार्ट करने वाला हूँ, या फिर आप टाइम कमेंट कर देना, उस पर मैं थोड़ा विचार करूँगा। वैसे हमारा मानना है कि सुबह की टाइम सही रहेगा। और दोस्तों अगर प्रैक्टिस की बात करें तो क्योंकि आपका ये क्वेश्चन भी होगा कि सर आप प्रैक्टिस कहाँ से कराएंगे, तो दोस्तों कुछ पब्लिकेशन है, जैसे कि आपने अरविंद पब्लिकेशन का नाम सुना होगा, ई विद्या पब्लिकेशन का नाम सुना होगा। तो दोस्तों मैं तीनों पब्लिकेशन के आपको प्रैक्टिस सेट कराने वाला हूँ, क्योंकि दोस्तों आपके पास अभी सफिशिएंट टाइम है, आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, मतलब अच्छे से प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। और सबसे पहले तो मैं ये प्रैक्टिस सेट दिखा देता हूँ। अभी मैं जो कल से स्टार्ट करने वाला हूँ वो आपका ये यूथ कंपटीशन टाइम्स का प्रैक्टिस सेट है। और दोस्तों इसमें आपके टोटल 10 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं और इनको मैं 10 से 12 दिन में फिनिश कर दूंगा, ठीक है। और उसके बाद आपका जो अरविंद पब्लिकेशन का हो गया उसको भी मैं फिनिश करूंगा। एंड देन जब आपका अरविंद पब्लिकेशन का फिनिश हो जाएगा उसके बाद जो भी मार्केट में उपलब्ध होगा उसको भी मैं पूरा कराऊंगा। दोस्तों मैं प्रैक्टिस के मामले में आपको मतलब 15 से 20 क्वेश्चन आपके प्लस कराने वाला हूं। आप मतलब जब एग्ज़ाम को दे कर के आएंगे तो उसके बाद आप हमको थैंक यू ज़रूर बोलेंगे, मुझको विश्वास है। क्योंकि दोस्तों प्रैक्टिस इज मोर इम्पोर्टेंट देन लर्निंग, ठीक है दोस्तों। क्योंकि सीखता तो इंसान स्टार्टिंग से ही है, मतलब जब से जन्म होता है तब से वो पढ़ता ही रहता है। लेकिन दोस्तों एग्ज़ाम का अगर प्रैक्टिस नहीं की आपने तो दोस्तों प्रैक्टिस में क्या होता है कि मतलब आपको पहली बात तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है, ठीक है। उसके बाद अगर आप कहीं भी कोई गलती कर रहे हैं, मान लो आपने पढ़ा तो बहुत अच्छे से है लेकिन एग्ज़ाम के टाइम पे आप गलती कर देते हैं, तो दोस्तों उसको वो गलती आपकी सॉर्ट आउट हो जाती है एक सेट में, 1 से 2 सेट में। उसके बाद तीसरा चौथा जब भी आप सेट लगाएं तो वो गलती आप दोहराएंगे नहीं, ठीक है दोस्तों। तो ये आपको मतलब प्रैक्टिस का तो आपको पता ही होगा, क्योंकि आप इतने समझदार व्यक्ति हैं। अगर आप जॉब लेने जा रहे हैं तो आप समझदार ही होंगे, ठीक है दोस्तों। तो आप अगर आप कोई डाउट है तो कमेंट करना, उस पर मैं मतलब विचार करूँगा। और दोस्तों कल से आपका प्रैक्टिस सेट स्टार्ट होने वाला है, जो कि आपका 5 से 6 बजे के बीच में रहेगा। वो मैं इवेंट लगा दूंगा, आप देख लेना वहाँ से। और धन्यवाद दोस्तों यहाँ तक वीडियो देखने के लिए, और अच्छी तैयारी करते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए।